हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ड, और वर्ड के अंदर हम पढ़ रहे थे विविध पर्णमाला। तो देखते हैं आगे वाला किस्सा। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के समद्विभाजक, तो कोण A का समद्विभाजक तो AP है और C का समद्विभाजक क्यों है? जो वर्ग को क्रमशः P व Q पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए कि PQ वर्ग का क्या है? व्यास है। तो हमने रचना क्या की? देखो ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा, तो इसको A क्यों दिया? क्योंकि इससे P को C से मिलाएंगे। तो ये कोण बन रहा है DP चाप से बन रहा है, एक भी किससे बन रहा है? DP चाप से। इसी प्रकार ये कोण 2 है, तो जैसे कोण 2 और 3 का योग अगर हम 90 बता देंगे तो ये अर्धवर्ती बना कोण ही समकोण होता है और एक का समबाहु होगा। PQ वर्ग का क्या है? व्यास है। तो लिखेंगे दिया चक्रीय चतुर्भुज ABCD के समूह कोणों A व C के समद्विभाजक परिवर्त को P व Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करते हैं। PQ वर्ग का व्यास रचना क्या की हमने? P को C से मिलाया, P को C से मिलाया तथा चित्रानुसार कोणांकन किया। ऊपर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण क्या होते हैं? समपूरक। इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर कितना? 180 डिग्री। एवं AP व CQ क्रमशः कोण C, कोण A व कोण C की समद्विभाजक है। इसलिए कोण A का आधा करेंगे प्लस कोण C का आधा करेंगे, तो 180 का भी क्या करना पड़ेगा? अब कोण A का आधा कौन सा कोण है? 1 प्लस कोण C का आधा कौन सा कोण है? 2 बराबर कितना? 90 डिग्री। इसे देंगे समीकरण 1। बताओ एक कोण कौन से चाप से बन रहा है? DP से, और कोण 3 भी DP से।
हम जानते हैं वर्ग के एक ही खंड के कोण क्या होते हैं, बराबर। हम जानते हैं कि वर्ग के एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 देंगे समीकरण 1 में 2 का प्रयोग करें। समीकरण 1 में 2 का प्रयोग करने पर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना, 90 डिग्री। इसलिए PQ वर्ग का क्या है, व्यास है, इसलिए PQ वर्ग का व्यास है। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। एक वर्ग की त्रिज्या √2 सेमी है। 2 सेमी लंबाई वाली जीवा द्वारा यह वर्ग को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। सिद्ध किए जीवा द्वारा दीर्घ वर्गखंड के किसी बिंदु पर बना कोण कितना है, 45 डिग्री। एक वर्ग है, इस वर्ग की त्रिज्या कितनी है, एक जीवा दे रखी है। वर्ग का केंद्र O है और जीवा क्या है, AB। ये जीवा कितनी दे रखी है, 2 सेमी। OA त्रिज्या दे रखी है कितनी, √2 सेमी। OB भी त्रिज्या दे रखी है कितनी, √2 सेमी। तो लिखेंगे दिया है, हमें तो मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दिया है। त्रिज्या OA बराबर OB, OA बराबर OB कितनी दे रखी है, √2 सेमी। जीवा AB बराबर कितनी दे रखी है, 2 सेमी। सिद्ध करना, दीर्घ वर्गखंड के किसी बिंदु पे बना कोण है, दीर्घ वर्गखंड का बिंदु लिया है C और ये वाला कोण कितना सिद्ध करना है हमें, 45 डिग्री। कोण ACB बराबर कितना, 45 डिग्री। त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में AB
ए बी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, ए बी बराबर 2, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर कितना 4 सेमी, A1 है और ए कितना √2 सेमी, इसलिए OA स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, OA स्क्वायर बराबर 2 सेमी, A1 में OB बराबर √2 सेमी, इसलिए OB स्क्वायर बराबर 2 सेमी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो 4 बराबर 2 प्लस 2, तो 4 बराबर कितना आ गया 4, इसलिए AOB एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है से दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, इसलिए कोण AOB बराबर कितना 90 डिग्री। ये AOB बन रहा है केंद्र पे और ये वाला बन रहा है परिधि। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्ग के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता है, इसलिए कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। AOB कितना है 90 डिग्री बराबर 2 कोण ACB। 90 डिग्री ये 2 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, तो ये आ गया 45 डिग्री बराबर कोण ACB। तो बताओ कोण ACB कितना आ गया 45 डिग्री। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। आगे वाला क्वेश्चन, AB और AC त्रिज्या r वाले वर्ग की दो जीवाएं इस प्रकार हैं कि AB बराबर 2 AC। ये वर्ग इस वर्ग की दो जीवाएं हैं, एक तो है AB बराबर 2 AC है, AB तो बड़ी है, AB तो बड़ी, ये तो है AB और ये है AC।
पी और क्यू क्रमशः केंद्र से AB और AC की दूरियां हैं। वर्त का केंद्र O है, दूरी हमेशा क्या होती है, लंब। AB के ऊपर तो कौन सा लंब है, O है। कितनी दे रखी है, P, और इसके ऊपर कौन सा लंब है, O है। कितना दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि 4p² बराबर p² प्लस का 3r²। तो लिखेंगे दिया है AB और AC, AB और AC त्रिज्या R वाले एक वर्ग की दो जीवाएं इस प्रकार हैं कि AB बराबर 2AC है। यदि P व Q क्रमशः केंद्र से AB व AC की दूरियां हैं, सिद्ध करें। सिद्ध करना 4q² बराबर p² प्लस का 3r²। रचना O को किससे मिला दो, A, और A क्या है, त्रिज्या। O को A से मिलाए, O OM लंब AB व ON लंब CD वर्ग के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा क्या करता है, हम जानते हैं कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समय द्विभाजित करता है। इसलिए AM बराबर BM बराबर 1/2AB एवं CN बराबर DN बराबर 1/2CD। इसको देंगे समीकरण 1 एवं AB बराबर क्या दे रखा है, 2AC। इसे देंगे समीकरण 2, कारण क्या लिखेंगे, दिया है। अब समकोण त्रिभुज AMO में बोधायन करने से क्या बन गया,
OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA तो क्या है त्रिज्या, तो ये बन गया R का वर्ग बराबर OM क्या है P है, तो ये P का वर्ग प्लस AM कितना है AM किसका आधा है A/2 AB का आधा है। ठीक है, R का वर्ग R स्क्वायर बराबर P का वर्ग P स्क्वायर प्लस A का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 और AB का वर्ग AB स्क्वायर, या इसको दे दो समीकरण है, या क्या लिख दो यही दे दो इसको समीकरण है 3। समीकरण है 3 में 2 का प्रयोग करने पर R का वर्ग तो R स्क्वायर P का वर्ग P स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू AB कितना 2AC पूरे घात कितने 2 से 2 क्या हो गया कैसे कितना आ गया R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस AC का वर्ग AC स्क्वायर R स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर देंगे समीकरण है 4। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ANO में वही OA स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस का तो ये बनेगा AN बराबर CN, AN बराबर CN बराबर 1/2 AC बनेगा, क्योंकि जीवा है वो AC है। ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर OA R का वर्ग ON है Q का वर्ग प्लस AN किसका आधा होगा 1/2 AC का। R स्क्वायर बराबर Q का वर्ग Q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 AC का वर्ग AC। R स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर 1/4 AC स्क्वायर। 4 भाग में किसमें आ जाएगा देंगे समीकरण 5। समीकरण 5 है वो भी किसके बराबर AC स्क्वायर और 5 भी किसके बराबर AC स्क्वायर। समीकरण 4 में 5 का प्रयोग करने पर कितना बन गया R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर 4 कोष्टक R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ये बन गया R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर 4 R स्क्वायर माइनस का 4 Q स्क्वायर। 4 Q स्क्वायर है तो माइनस का 4 Q स्क्वायर प्लस का 4 Q स्क्वायर बराबर 4 R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर। यह आ गया 4 Q स्क्वायर बराबर 3 R स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर। ये में क्या करना था
ये 90 है। कितना है? 90। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? AD 4 से बन रहा है। ये कहां बन रहा है? AD 4 से। हम जानते हैं कि वर्ग के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसलिए कोण AOD बराबर दो कोण ABD। ये 90 डिग्री बराबर दो कोण ABD। 90 डिग्री ये दुगुना में किसमें? ABD। तो ये आ गया 45 डिग्री बराबर कोण ABD। तो कोण ABD कितना ज्ञात हो गया? 45 डिग्री। ये कोण कितना है? 90 डिग्री। क्या नाम दे दो इसको? दे रखा है क्या कुछ? नहीं दे रखा। तो D के बाद में इसको E दे दो। तो त्रिभुज OCE में एवं समकोण त्रिभुज OCE में OEC और EC में कोण OEC प्लस का कोण COE प्लस का कोण OCE बराबर 180 डिग्री। OEC कितना है? 90 डिग्री प्लस का COE हमें ज्ञात करना है। प्लस ये दे रखा है 30 डिग्री बराबर कितना है? 180 डिग्री। 90 और 30 120 डिग्री प्लस का कोण COE बराबर 180 डिग्री। कोण COE बराबर 180 डिग्री प्लस का 120 माइनस 120। तो कोण COE बराबर 60 डिग्री। कितना ज्ञात हो गया? 60 डिग्री। एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 का। और ये पूरा 90 बनेगा। तो कोण COD कितना ज्ञात हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना ज्ञात हो जाएगा? 30 डिग्री। या ये 90 ये भी 90 है। तो कौन से कोण है दोनों? संगत कोण। तो दोनों भुजाएं क्या बन गई? समांतर। एवं कोण OCE बराबर कोण COD कौन से कोण है? एकांतर कोण। कौन से कोण है? तो ये वाला कोण तो कितना? 30 डिग्री बराबर COD। तो कोण COD बराबर कितना है? 30 डिग्री। ये COD कितना ज्ञात हो गया? 30 डिग्री। कहाँ बन रहा है? केंद्र पे। कहाँ बन रहा है? इसलिए कोण COD बराबर दो कोण CBD ये दे रखा है कितना?
30 डिग्री बराबर 2 इंटू ये दे रखा है वाई, तो 30 डिग्री ये 2 गुणा में किसमें भाग में, तो 15 डिग्री बराबर वाई, तो वाई बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। ये वाई वाला मान कितना आ गया 15 डिग्री, ये 90। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज AEB में कोण ABE प्लस ABE कितना याद हो गया था, 45 डिग्री। ABE प्लस AEB प्लस कोण BAE बराबर कितना 180 डिग्री। कोण ABE कितना है 45 डिग्री प्लस y कितना है 15 डिग्री, ये 15 का है ना, प्लस AEB 90 डिग्री प्लस BAE कितना है x बराबर 180 डिग्री। 45 50 60 90 150 डिग्री प्लस का x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री प्लस का 150 माइनस x बराबर कितना आ गया 30। ये हमें याद करना। आगे वाला आकृति में बना हुआ आकृति AOB वर्ग का क्या है AOB वर्ग का क्या है व्यास है। ये बिंदु C है, C को मिला रखा है A से, C को मिला रखा है B से। ये बिंदु है C, C को मिला रखा है A से, C को मिला रखा है B से। ये बिंदु है D, D को मिला रखा है O से। BD बराबर OD, BD किसके बराबर है OD के, इसलिए BOD कौन सा त्रिभुज है, तो ये वाला कोण कितना होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है CD लंब AB, ये CD AB पे लंब है, CAB याद करना है। कौन सा कोण याद करना है CAB।
ये वाला कोण भी कितना होगा 60 डिग्री। होगा ना। ये वाला कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नब्बे होगा। ये वाला कौन है, ये वाला कौन से चाप से बन रहा है बीडी चाप से। कहाँ बन रहा है केंद्र पे। तो ये बन रहा है परिधि में कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। कितना बन जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 तो बताओ ये कितना बन जाएगा 60 डिग्री। और ये सामने है इसकी भी जरूरत नहीं है। त्रिभुज बीओडी में बीडी बराबर क्या दे रखा है ओडी। इसलिए त्रिभुज बीओडी एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण बीओडी कितना होगा 60 डिग्री। हम जानते हैं कि वर्ग के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसलिए कोण बीओडी किसके बराबर होगा बीओडी किसके बराबर होगा बीसीडी के। बीसीडी के ये दे रखा है 60 डिग्री बराबर दो कोण बीसीडी 60 डिग्री। ये दो गुणा में किसमें आ जाएगा भाग में 30 डिग्री बराबर कोण बीसीडी। तो कोण बीसीडी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ये 30 आ गया। एवं एओबी वर्ग का व्यास है। इसलिए कोण एसीबी कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90। अब एसीबी कैसे बना इस वाले कोण से इस वाले से। ये 30 है तो 90 तो कितना बन गया 60। कोण एसीडी प्लस का कोण बीसीडी बराबर 90 डिग्री। कोण एसीडी प्लस ये 30 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री। कोण एसीडी बराबर 90 डिग्री। ये प्लस का 30 क्या बन जाएगा तो कोण एसीडी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। अब
AB लंब CD, इसलिए समकोण त्रिभुज ए, इसको क्या नाम दे दो, MC में कोण AMC प्लस का कोण CAM प्लस कोण ACM बराबर 180 डिग्री, ये तो है 90 डिग्री, प्लस कोण CAM प्लस ACM कितना है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण CAM प्लस 60 और 90 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण CAM बराबर 180 डिग्री प्लस का 150 माइनस 150, तो कोण CAM बराबर कितना 30 डिग्री। ये CAM को क्या लिख सकते हैं CAB बराबर कितना 30 डिग्री, ये हमें याद करना। आगे वाला किस्सा, सिद्ध कीजिए वर्ग के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवों में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पे लंब। मान लेते हैं एक वर्ग है, केंद्र क्या है इसका O है। वर्ग के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाले सभी जीवों में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पे लंब होती है। मान लेते हैं वर्ग का व्यास क्या है AB, वर्ग का व्यास क्या है AB है, और वह जीवा से छोटी है उस बिंदु पर जाने वाले व्यास पे क्या होती है लंब। तो मान लेते हैं एक जीवा है PQ, इस व्यास के ऊपर क्या है लंब है, तो क्या नाम दे दो इसको, R नाम दे दो या M नाम दे दो, ठीक है। कौन से बिंदु से गुजर रही है M बिंदु से, और एक दूसरी जीवा और है वो भी कौन से बिंदु से गुजर रही है M बिंदु से। तो वह जीवा सबसे छोटी होती है जो केंद्र से जाने वाली व्यास पे क्या होती है लंब। तो बताओ PQ जीवा की केंद्र से दूरी क्या हो गई OM, और RS जीवा इसकी केंद्र से दूरी क्या हो गई ON। तो क्या लिखेंगे दिया है एक वर्ग जिसका व्यास AB है एवं OM लंबे जीवा PQ
और एक जीवा RS बिंदु M से गुजर रही है। वह जीवा सबसे छोटी होगी जो उस व्यास से होकर जाने वाले जीवा पे क्या होगी? लंब। तो सबसे छोटी जीवा ये PQ जीवा है, इस OM के ऊपर क्या है? लंब है। तो ये छोटी कब होगी? अगर हमें ON किससे छोटा? ON या OM छोटा होगा किससे? ON से। अगर केंद्र से दूरी अधिक है तो त्रिज्या क्या होगी? छोटी होगी। अगर केंद्र से दूरी अधिक है तो जीवा छोटी होगी। तो हम ये PQ जीवा ली है। क्या ली है? PQ जीवा ली है। OM बड़ा होगा ON से। OM बड़ा होगा ON से, तो AB जीवा PQ जीवा छोटी होगी और RS क्या होगी? बड़ी। AB लंब है जीवा एवं ON लंब है जीवा CD नहीं RS। इसलिए समकोण त्रिभुज MNO में या ONM में OM त्रिभुज ONM का कर्ण होगा। इसलिए OM बड़ा होगा ON से। अगर OM बड़ा होगा ON से तो सभी जीवों में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उसे व्यास के ऊपर क्या होती है? लंब होती है। तो ये PQ हमने इस व्यास पे लंबी तो लिया है और यहाँ से हमने OM को बड़ा बता दिया ON पे। हम जानते हैं कि अगर केंद्र से दूरी अधिक है तो जीवा छोटी और अगर केंद्र से दूरी कम है तो जीवा बड़ी। ये हमें क्या करना है?